फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव आमरी में स्कूल संचालक रोजगार सेवक के शिव मोहन दीक्षित पुत्र राम निवास दीक्षित के साथ 2 दिन पूर्व गांव के हिस्ट्री शीटर राजेश यादव ने अपने पुत्र और भतीजों के साथ घेर कर उसको मारा पीटा और मरने की अवस्था पर छोड़ दिया, जिसकी गंभीर हालत में आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आज रुपेंद्र उर्फ भल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सीओ देवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, प्रधान पति को गिरफ्तार किया गया है। के ग्राम आमरी में कल रात में एक मुकदमा दर्ज हुआ था लड़ाई झगड़े का 172/23, जिसमें आज जो है पुलिस ने दबिश देकर मेन आरोपी प्रधान पति भल्लू पुत्र राजेश यादव गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय भेजा है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। देवरिया के जिला मुख्यालय के जिला पंचायत के सभागार में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन सपा नेता अतुल त्रिपाठी त्रिगुण नायक के द्वारा किया गया। इस होली मिलन समारोह के बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी थे। एक सवाल के जवाब में पूर्व विधायक तिवारी ने कहा कि होली मिलन समारोह अपने आप में भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। इससे समाज में आपसी सामंजस्य के साथ साथ एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान दिखता है। तिवारी ने अभी कहा कि आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरीके से इस होली मिलन समारोह में सपा की एकजुटता देखने को मिली है। उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में सपा का परचम लहराएगी। इस अवसर पर जिले के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। खुदा के पास शायद खुदा की भी तुमसे मुलाकात नहीं हो रही है। शायद हो गया है तेरे बिन कि जीना दुश्वार हो गया है तेरे बिन, शुक्र से इतवार हो गया है तेरे बिन और इश्क में हकीम। होली मिलन से क्या मैसेज समझते हो? होली मिलन अपने आप में देखिए रंगों का त्यौहार है और खासकर इसी से ही अगर आप देखें 9 संवत्सर का प्रारंभ भी होता है और होली में सब लोग एक दूसरे को हर्षोल्लास से गले मिलते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में जो होली है, कई तरह की होली होती है, चाहे बरसाना की होली हो, काशी की होली हो, जो कि अपने आप में एक अलग तरह की होली होती है, जो रंग भरी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है काशी की होली को। और मेरे ख्याल से दुनिया में अकेली ऐसी होली है जो कि रंग और गुलाल के अलावा काशी के घाटों के जो राख है उससे खेली जाने वाली होली है और उसमें जो मस्ती का आलम होता है लोगों में, भक्तों में या शिव के प्रति, शायद ही ऐसा कहीं उदाहरण आपको और कहीं मिले। और खासकर राग और रंग, बसंत उत्सव भी कहा गया है, तो राग और रंग, तो आपने देखा होगा कि रंग के साथ राग, फगुआ का प्रचलन गांव में अक्सर है, अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो फगुआ की टोली है हर गांव में, हर घर घर जाकर और एक प्यार का संदेश देती है। और फगुआ में हमारे ख्याल से जो लोकगीत है उसमें सीताराम और राधा कृष्ण, इन दोनों के बारे में प्रेम की कथा का आयोजन होता रहा है। और वैसे अगर होली के बारे में कहा जाए तो वो ढेर सारी बातें अभी आगे बाकी, चाहे अभी पौराणिक रूप से देखा जाए, भक्त प्रहलाद की भी बात आ जाती है, हिरण्याकश्यप की भी बात आ जाती है और ढेरी सारी मान्यताएं भी हमारे पास इसके साथ ही साथ आ जाती हैं। देवरिया से ज्ञान मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर डीग से है। डीग कामा रोड स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में लट्ठावन प्रेस क्लब डीग की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पसोपा स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के महंत भूरा बाबा अध्यक्ष, मुख्य अतिथि भाजपा नेता डॉक्टर शैलेश सिंह व वरिष्ठ अतिथि नगर की पूर्व भाजपा विधायक अनीता सिंह, एसडीएम रवि गोयल व सीओ आशीष कुमार रहे। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान ब्रज माधुरी कला मंच के कलाकारों ने फूलों की होली और मयूर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं लट्ठावन प्रेस क्लब द्वारा बाहर से आए पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेश सिंह ने लट्ठावन प्रेस क्लब के कार्यक्रम की तारीफ की। वहीं नगर की पूर्व भाजपा विधायक ने चौथे स्तंभ को समाज और देश का दर्पण बताते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग को पत्रकारों से न्याय की उम्मीद रहती है। लट्ठावन प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश सैनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर
लोहागढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमेश लवानिया, ब्रज किशोर शर्मा, योगेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। होली मिलन समारोह पर सभी पत्रकार जिले से तहसील से आए उनका सम्मान किया गया। मुख्य अतिथियों को भी हमारे डी प्रेस क्लब की तरफ से सभी का सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। मथुरा के फरे में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में किसान मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में 11 राज्यों के 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस मेले का मुख्य आकर्षण राजस्थान से आए एक बकरा था। इस बकरे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि यह बकरा देश के सबसे उन्नत किस्म का बकरा है, जो सिर्फ 3 वर्ष की आयु में ही 110 किलो से अधिक वजनी है। इस बकरे ने इस मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही यहाँ 4 किलो दूध देने वाली बकरी ने भी प्रथम स्थान हासिल किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें बकरी पालन के लिए प्रेरित करना था, जिसके लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट और अधिकारियों ने यहाँ आए किसानों की समस्याओं को सुना और बकरी पालन में आ रही समस्याओं को भी दूर किया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बकरी पालन किसानों के लिए बेहद लाभकारी है और कम खर्च पर किसान बकरी का पालन कर सकता है और अपनी आय भी बढ़ा सकता है। क्या कार्यक्रम था और किस तरीके? ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ मजदूर फार्म में इस तरह की सेमिनार होती रहती है। आज इस सेमिनार में 11 राज्यों के प्रतिनिधि और FPO के लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं। इसमें किस तरह से बकरी और भेड़ पालन को फ़ायदेमंद बनाया जाए, किस तरह इनकी आमदनी बढ़ सकती है, किस तरह इनको अच्छा खान पान दे के इनके दूध की क्वालिटी बढ़ सकती है, क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसके बारे में यहाँ रिसर्च होती है। इसके बारे में आज इस पर विचार विमर्श भी हुआ है। यहाँ इस पर अनेक व्याख्यान भी हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ, किसान की दोगुनी आय का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो पशुपालन के बगैर पूरा नहीं हो सकता। और पशुपालन में भी हमारे जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उन्हें बकरी और भेड़ पालने में जितनी अधिक से अधिक आय हो सकती है उतनी और किसी चीज़ से नहीं हो सकती। इसलिए जो अनुसंधान करके अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नस्ल की बकरी और भेड़ों को लाया जाए और इनको और ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो उत्पाद है वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, वो और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रिजर्व हो सके, इसके बारे में सरकार प्रयास कर रही है। और मैं ये समझता हूँ किसान की दोगुनी आय करने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे लघु सीमांत कृषकों का तभी हो सकता है जब भेड़ और बकरी पालन पूरी तरह से फ़ायदेमंद हो। ये निश्चित रूप से सरकार इसमें पूरी तरह मदद करेगी। कितने किसानों को इनाम दिया? हमारे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मकदू में राष्ट्रीय बकरी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के अंदर हमारे लगभग 11 प्रांतों से 1000 के करीब किसानों ने भाग लिया और हमारे कई सारे संस्थानों ने और किसानों ने, कई जो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था, जिस प्रदर्शनी में लगभग 40 के करीब स्टॉल्स लगी और उन्होंने जो वो काम कर रहे हैं बकरी पालन के क्षेत्र में उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हमारा संस्थान लगभग पिछले 43 सालों से बकरी पालन के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है और हमने कई तरह की नई तकनीकों का खोज की है और उसके बारे में हमने यहाँ पे सारे किसानों को जानकारी दी। उसके बारे में व्याख्यान भी हुए और किसानों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में, उनके समाधान हमारे साइंटिफिक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और अभी हमारा यहाँ पे अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर जो उनकी किसानों की समस्याएं हैं उसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उनके बारे में उनको जानकारी देंगे और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। कितने प्रांतों से आए थे, कितने किसान आए? हमारे यहाँ पे लगभग 1000 के करीब किसान आए थे और 11 प्रांतों से आए थे। इसमें से कई केरला से भी आए थे, तेलंगाना से भी थे और तमिलनाडु से भी थे, तो इतने दूर से भी आए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड से आए हैं, कई जो विभाग हैं, उत्तराखंड शीप एंड गोट वूल बोर्ड भी है, वो लोग भी आए। उसके बाद हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के लोग भी यहाँ पे आए, उन्होंने बताया। और
सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने भी हमारे यहाँ पे स्टॉल लगाई और सारे उसके बारे में जानकारी दी। उनके जो उनकी खोज हो रही है, जो तकनीकें हुई हैं, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे आपको जानकारी बता रहे। जी, क्या नाम है आपका और यहाँ जो स्टॉल लगाई है किस चीज़ की स्टॉल है? मेरा नाम डॉक्टर वी राजकुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। गोट प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी से हम हैं यहाँ पर, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये जो स्टॉल है इसमें हमारा गोट प्रोडक्ट्स, गोट मिल्क प्रोडक्ट्स खास करके उसकी जो डिस्प्ले करा रहे हैं। इसमें हम लोग कमर्शियल लेवल पे आ गए हैं। पहले जो हम लोग पनीर वगैरह बनाते थे, अब चीज़ बनाने लगे या प्रिपेयरिंग चीज़, वो कमर्शियल लेवल पे अभी अवेलेबल है। गोट मोज़रेला चीज़, गोट गौडा चीज़, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। ये अभी मार्केट मतलब लोकल मार्केट में भी अवेलेबल करा दिया। इसका रेट है 200 ग्राम का 200 रुपीज़ में हमने एक किया। इसके अलावा जो इस साल मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, तो मिलेट्स बेस्ड ड्रिंक्स, गोट मिल्क बेस्ड मिलेट ड्रिंक्स भी बनाए, उसको भी हमने मार्केट में मतलब अपने लोकल लेवल पर अरेंज कराया। ये टेक्नोलॉजी का किसान के लिए भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो गोट मिल्क योगर्ट है, गोट मिल्क लस्सी है, और एक स्वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हमने बनाए, गोट बर्फ़ी है, ये भी जो हमने बनाया। इसके अलावा हमने जो है यहाँ पर जो एक किसान को जो ऑर्गेनाइज कराया है, जिसको FPO कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से FPO बनाया। जो FPO वालों ने इन्हें जो गोट सोप इन्होंने मार्केट में लेके आए हैं। ये बहुत अच्छा सोप है। ये जो है ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो जाएगा। ये गोटानिक पे इसमें एक जो है इनका वो है दूध, बोटानिक नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन में इनको वो जो सेल कर रहे हैं। ये जो हमने फ्रंट एंड मार्केट में इसको करवा रहे हैं, जो किसान से सीधा जुड़े हुए हैं। जैसा हमारा टेक्नोलॉजी किसान के पास गए, किसान अपना दूध कलेक्ट करके उसको वैल्यू एडिशन करके दे आर सेलिंग इनटू द मार्केट। सो वन साइड हम अपना टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रहे हैं जो लैब में अवेलेबल है टेक्नोलॉजी फॉर किसान के लिए। अनदर साइड किसान अपना टेक्नोलॉजी बना के दे आर आल्सो सेलिंग। प्रोडक्ट के साथ साथ में लेकिन इसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पाती है, उस तरफ से क्या सोच? मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। दलपतपुर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार की नीलामी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में की गई। आपको बता दें, मुरादाबाद के मूड़ापाड़े ब्लॉक की ग्राम पंचायत दलपतपुर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार की नीलामी ग्राम पंचायत कार्यालय पर ग्राम प्रधान नाजुक जहां की अध्यक्षता में 1 वर्ष के लिए खुली बैठक में की गई, जिसका संचालन ग्राम पंचायत सचिव अंकित चीमा ने किया। बाजार नीलामी में क्षेत्र के समस्त ठेकेदार उपस्थित रहे। बाजार नीलामी में समस्त ठेकेदारों ने लगने वाले इस बाजार की ठेकेदारी लेने के लिए अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जिसमें सबसे अधिक बोली दलपतपुर निवासी जाकिर हुसैन ने लगाई, जिसके बाद वहां उपस्थित अन्य ठेकेदारों ने इससे अधिक बोली नहीं लगाई, जिसके बाद एडीओ पंचायत सर्वाधिक बोली लगाने वाले जाकिर हुसैन के नाम ग्राम पंचायत बाजार की नीलामी उनके नाम कर दी गई। दलपतपुर ग्राम पंचायत मंगल की बाजार किसके नाम से बोली छूटी है? मेरे नाम से, जाकिर हुसैन के नाम से छूटी है। कितने की? 18 लाख वही 21 लाख 18,500 21 लाख 18,500। अच्छा, इससे पहले कौन था ठेकेदार? इससे पहले भी नहीं था। अच्छा, जैसे आज मीटिंग हुई है, इसमें आपने प्रस्ताव रखा रास्तों के लिए? जी रखा। तो अधिकारियों ने क्या जवाब दिया आपको? आश्वासन तो दे रहे हैं ना, कर्तव्य सामने से। 16/3/2023 को दलपतपुर बाजार की खुली नीलामी निर्धारित एजेंडे के अनुसार पंचायत भवन पर उसमें 8 ठेकेदार उपस्थित हुए, जिनमें से 3 ठेकेदारों की बोली है। सबसे पहले जाकिर हुसैन ने 21,18,500 रुपये की बोली लगाई। दूसरे नंबर पर रहे शीश कुमार यादव 21,18,000। तीसरे नंबर पर रहे मुस्तकीम। पहली बोली चूँकि सबसे अधिक 21,18,500 की थी, उनको बोली ये छोड़ दी। उसके बाद किसी के द्वारा कोई बोली नहीं लगाई गई। इससे पिछले साल में कितने की थी? पिछले साल की बोली 18,13,000 की जाकिर हुसैन के नाम ही ठेका था। इस बार भी उनके द्वारा दी बोली लगाई गई है, इसलिए ठेका दी बोली के कारण उनको दिया गया। ब्लॉक से कौन कौन अधिकारी मौजूद थे यहाँ पर? ब्लॉक से मौजूद थे पंचायत सचिव अंकित कुमार,
और एडी पंचायत में स्वयं सुरेंद्र कुमार सिंह और हमारे माननीय ग्राम प्रधान और पंचायत ग्राम प्रधान नाजू जहाँ और अन्य पंचायत सदस्य भी उपस्थित थे और ग्रामवासी काफ़ी संख्या में थे। पुलिस प्रशासन यहाँ पर था? हाँ, पुलिस प्रशासन पुलिस बल उपस्थित है शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु और शांतिपूर्वक होली संपन्न हो गई। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। देवरिया जनपद के लाड़ थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं की छात्रा ने अपने ही स्कूल के हेडमास्टर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लाड़ थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके स्कूल के हेडमास्टर आए दिन उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं और किसी ने नहीं बताने की बात कही और धमकी भी देते हैं। यह बात छात्रा ने अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने लिखित तहरीर थाने में दी। उसके बाद आरोपी शिक्षक पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे साथ में हमको सर एक क्लास में बुलाकर सब छूते हैं और कहते हैं मुझसे शादी करोगी। कौन बोलता है ये बात? अमित सिंह। क्या नाम है उनका? अमित सिंह। अमित सिंह क्या यहाँ पे क्या काम करते हैं? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है। वो ऐसा कहते हैं कि तुम हमसे शादी करोगी? फिर तुमने क्या जवाब दिया? हम वहाँ से रोते रोते भाग गए। अपने मम्मी पापा को कब बताया तुमने? उसी दिन बताया। फिर कितने बार उन्होंने ये हरकत की है? बस हमारे साथ एक बार, फिर एक बार नहीं जाते थे, फिर परसों गए पढ़ने तो बोले ऐसे सारे से बुला रहे थे, ऐसे बुला रहे थे सारे से, तब नहीं गए। 4 कौन से स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय बावली पिपरा। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? सर नो एक क्लास में हम लोग को रोज बुलाते रहते। ऐसे 2-3 4 दिन हो गया। हम लोग बोले हम लोग नहीं आएंगे तो मैम से हम लोग बोले कि मैम ऐसे ऐसे सर बोल रहे हैं, तो मैम बोली है ना कि सर वैसे नहीं बोल रहे हैं। कौन से मैम का नाम क्या है? तन्नू मैम। तन्नू सिंह। अच्छा। सर का क्या नाम है? नो प्रिंसिपल है, उनका नाम है अमित सिंह। फिर क्या हुआ? हम अपने मम्मी पापा से बताई? हाँ, हम अपनी मम्मी पापा से बता दिए। बस छेड़खानी करते थे या कोई गलत काम भी किए तुम्हारे साथ? गलत काम भी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, सब टोटा रहे थे। गलत काम कर रहे थे, हाथ लगा रहे थे। बताओ खुल के बोलो। हाथ लगा रहे थे तो मैम से बता दिए, तो मैम बोल रही है कि सर वैसे नहीं करते हैं। फिर पुलिस अंकल क्या बोले तुम्हारे? हम लोग से पूछ रहे थे तो हम लोग उनको बता दिए। आप कहाँ की निवासी हैं? आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती है? यही स्कूल का नाम बताइए। क्या घटना होती है आपके बच्चे से? वो घटना घटता कि लड़की पढ़े आवताड़ी सब तब बोला के सब देख टोबता लोग छेड़खानी करे के चक्कर में लगल बाड़ो। आपकी बच्ची आपसे कब बताई? हमसे तबे बता दिए। तभी बताई? हाँ, तभी बताई थे, तब मैं सोचना दिया था। तो मैडम कह रही थी कि जाइए अब इस बार अब से नहीं होगा ऐसा। तो फिर भी वैसा नहीं होगा तो हो कैसे रहे? ऐसे होता है। आपकी लड़की के साथ कितने बार आपसे शिकायत करी कि कितने बार हमसे छेड़खानी कर चुके हैं? हम 1-2 बार स्कूल में आकर के ओरहल दे दिया। अच्छा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? फिर भी लोग कहे मैडम लोग कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। दी थी? नहीं, कंप्लेन नहीं दी। जनपद देवरिया के थाना लाड़ क्षेत्र अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा द्वारा अपने ही विद्यालय के प्रधानाचार्य पर छेड़खानी आदि का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में थाना लाड़ पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से ज्ञान मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। भारतीय किसान यूनियन टिकट ने गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर हो रही खुदाई को रुकवाया। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद एवं रामपुर मनकारा रोड मूड़ापानी नेशनल हाईवे पर गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर नेशनल हाईवे की साइटों पर खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर आज होंडा विनायक मोटर एजेंसी के सामने खुदाई होनी थी। खुदाई शुरू की ही थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन टिकट के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और कहा कि किसानों की जमीन पर अवैध रूप से खुदाई का कार्य बिना मुआवजा दिए नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अब गरीब किसानों पर किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बाद
खुदाई कार्य होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन टिकट के सामने खुदाई के लिए आई जेसीबी को वापस जाना पड़ा और खुदाई के लिए हुआ गड्ढा दोबारा पाटना पड़ा। ऐसा होने पर भारतीय किसान यूनियन टिकट के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर यह कार्य दोबारा शुरू किया गया तो हम धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। NHI द्वारा अब से विगत कई वर्ष पहले जी यहाँ दोनों तरफ किसानों के खेत है हाईवे के और किसानों की भूमि को अधिग्रहित किया गया था जी, लेकिन अभी बहुत सारे किसान ऐसे रह गए हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला जी। एक हमारे पड़ोस में ही है यशपाल सिंह किसान हैं जिनका 20 लाख का बकाया है। तारीख पे तारीख दी जा रही है। यहाँ के माखन सिंह चौहान हैं यहाँ के किसान हमारे संगठन के भी पदाधिकारी हैं और उनका मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने NHI वालों ने सड़क भी चौड़ीकरण कर ली। अब जो बाकी बची हुई भूमि थी किसान का बिना मुआवजा दिए गैस की पाइपलाइन यहाँ से गड्ढा खोद दिया। आपके समक्ष जो जेसीबी चल रही है, इन लोगों ने मना किया तो ये लोग झगड़े पर उतारू हो गए। माननीय हमारा जो SHO हैं रविंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने दोनों को बैठा के समझा बुझाया तो उन्होंने अपनी गलती मानी है और ये गड्ढा भी बंटवा दिया है। और हम NHI प्रशासन से आह्वान करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो बचे हुए किसान हैं हाईवे के किनारे जिनकी भूमि अधिग्रहित की हुई है उनका मुआवजा शीघ्र अतिशीघ्र आप जो है तुम्हारी दे दें, अन्यथा नहीं तो ये काम होगा। कौन सी जगह सर ये मूडा पांडे 0 पॉइंट है। यहाँ एक गैस एजेंसी है और ये तुम्हारी होटल बन रहा है। ये किसान अपनी ज़मीन में तुम्हारी उन्होंने लीज पे ले रखी है, लीज पे दी है, ये होंडा एजेंसी है। अच्छा, और किसान भी इस चीज़ के शिकार हुए हैं? कई किसान शिकार हुए हैं। तो या तो ये तुम्हारी चीज़ का निस्तारण कर लें, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन मूडा पांडे ब्लॉक इकाई के तहत यहाँ अनिश्चितकालीन धरना NHI के हेड ऑफिस पे होगा। तो सर जब ये कार्य शुरू हो रहा था तो उस समय आप कहाँ थे? बाकी लोगों को भी बचा लेते? भाई हम तो सारे लोग तुम्हारी अपने अपने किसान हैं, अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। भाई हमारे इनकी संगठन मंत्री जी हैं जिले के, इनका फ़ोन गया, श्याम विजय जी हैं जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान टिकट के, उनका फ़ोन गया कि ऐसे ये तुम्हारी कर रहे हैं, आप सभी लोग आओ। तो हम सब लोग इकट्ठे हुए। ऐसा तो नहीं है कि ये आपके संगठन में शामिल हैं और सिर्फ आप हिमायत में आ गए हो? भाई साहब कोई भी किसान जी हमारे पास आता है, हम उसकी समस्या को लेकर जाते हैं, संगठन का हो या कोई भी हो। हमें किसान की मदद करने का मतलब है, हमारे किसान का शोषण हम होने नहीं देंगे अपने ब्लॉक के अंदर। तो ये कार्य अब रुक गया? हाँ ये रुक गया, आपके सामने देखो जेसीबी से इन्होंने पाट दिया। अब इसके बाद क्या कदम रहेगा आपका? इसके बाद जब तक NHI यहाँ पर किसानों का मुआवजा नहीं दे देती तब तक यहाँ कोई कार्य नहीं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। धर्मनगरी वृंदावन में रथ का मेला देखने के लिए आए श्रद्धालुओं को कुश्ती दंगल देखने का भी आनंद मिला। चरित्र निर्माण व्यायामशाला अखाड़ा मालाधारी रथ मेला कुश्ती दंगल समिति एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित कुश्ती दंगल में ब्रज सहित राजस्थान, दिल्ली एवं पंजाब आदि के पहलवानों ने भी अपने दांव पेच दिखाए। रथ के मेले के मौके पर आयोजित इस कुश्ती दंगल में 1000 रुपए से 51,000 रुपए तक की कुश्ती लड़ी गई, जिसमें पहलवानों ने अपने हुनर का प्रदर्शन कर जीत हासिल करने के साथ ही दंगल प्रेमियों का खूब मनोरंजन किया। वहीं आखिरी कुश्ती भारत केसरी धीरज पहलवान, दिल्ली एवं ब्रज केसरी सुभाष पहलवान पानी गांव के मध्य खेली गई, जो काफी देर तक चली। ये अखाड़ा मालाधारी नगर निगम मथुरा वृंदावन के सहयोग से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस दंगल का कार्यक्रम, जिसमें आप बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा दंगल है। आज भगवान रंगनाथ रथ में अपनी सवार होकर जब निकलते हैं तो उसी के शुभकामना के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये दंगल यहाँ पर आयोजित किया जाता है। बड़े बड़े पहलवान इसमें आए हुए हैं। इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पहलवान हैं और बड़ी से बड़ी कुश्तियाँ यहाँ कराई जा रही हैं। और बड़े कुश्ती प्रेमी जितने भी हैं वो लाखों की संख्या में आप देख रहे हैं इस पूरे प्रांगण में फैले हुए हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। टीएमओ के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने मुरादाबाद पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीएमओ हॉस्पिटल में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और वित्त मंत्री भी मौजूद रहे।
आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली रोड स्थित तीर्थक महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करके मेधावी छात्र छात्रों को उपाधि का वितरण किया। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक राकेश कुमार को डायरेक्टर की मानद उपाधि दी गई। यूनिवर्सिटी परिषद में हुए भव्य समारोह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उपाधि वितरण की। इस दौरान कुल अधिपति सुरेश जैन, मनीष जैन, अध्यक्ष जैन आदि लोग शामिल रहे। मुख्यमंत्री मूड़ा पांडे स्थित हवाई पट्टी पर वायुयान से आए, यहां से टीएमयू तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे। टीएमयू में मुख्यमंत्री का स्वागत करने के साथ कुलाधिपति सुरेश जैन ने स्वागत भाषण में विश्वविद्यालय की उपाधियां बताते हुए दीक्षांत समारोह की शुरुआत करने की घोषणा की। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। रसूलपुर ग्राम में पंचशील गैस एजेंसी द्वारा किया गया जागरूकता कैंप का आयोजन। घरेलू गैस सिलेंडर एवं पाइप लीकेज से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुरादाबाद के सिविल लाइन पीली कोठी स्थित पंचशील गैस एजेंसी के स्वामी भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा मझौरा क्षेत्र में रसूलपुर गांव में एक कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि वह अपने घरेलू गैस सिलेंडर में मैक्स सुरक्षा हाउस पाइप का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षित है और इसे भी वहाँ 5 साल में बदलना जरूरी है। खास बात यह है कि पाइप को किसी भी छुरी या चाकू से नहीं काटा जा सकता, इसीलिए यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि उनकी एजेंसी द्वारा हर महीने में 4 से 5 कैंप लगाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही फाइबर मटेरियल से बना कंपोस्ट गैस सिलेंडर भी अब महिलाओं के लिए मार्केट में आ गया है, क्योंकि ये काफी लाइट वेट है और सिलेंडर में खपत की जानकारी भी आपको मिलेगी। वहीं रसूलपुर में लगे जागरूक कैंप में राजवर्धन सिंह, विमल कुमार, विकास व अन्य लोग भी मौजूद रहे। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। पंचशील गैस एजेंसी सिविल लाइन्स का मैं स्वामी हूँ। सर, वो कैंप के बारे में आप बता रहे थे, क्या सुरक्षा को लेकर? आज हमने एक गांव में, रसूलपुर गांव है, उसमें जो है सेफ्टी कैंप का आयोजन किया था, जिसमें हमने पब्लिक को इकट्ठा करके ये जानकारी दी कि गैस से किस तरीके से सुरक्षा और बचत की जाए। तो उसको विस्तार पूर्वक हमने वहाँ बताया सब लोगों को। और इंडियन सुरक्षा खोज ये जो है, इसके बारे में बहुत लोगों को जो हमने बताया कि इसका ही प्रयोग किया जाए। और दूसरा जो नीला पीला जो पाइप आते हैं ट्रांसपेरेंट हरा जो है, वो कभी यूज़ ना करें, क्योंकि ये इससे जो है रिसाव नहीं हो सकता, कोई चूहा या जानवर कोई नहीं काट सकता। इससे कोई दुर्घटना होने के डर नहीं है? कोई नहीं है। और इससे ये बीमा रहेगा उसका, जो है जो लगाएगा इसको, जो हमारा उपभोक्ता होगा उसका बीमा रहेगा इसमें। तो ये मार्केट में अवेलेबल है या नहीं? एजेंसी पे मिलते हैं। एजेंसी पे ही मिलते हैं। क्या क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बनाए गए? इसके अंदर एक जाली है स्टील की, जो कि अगर आप इसको चाकू से भी काटेंगे तो नहीं कटेगी वो। और जो नॉर्मल पाइप होते हैं वो तो इनके मुँह ही फैल जाएंगे वो, और वो उन पाइप के जॉइंट से जो है लीकेज होती रहेगी। जो कैंप आप लगाया था उसमें कि लोगों को क्या क्या किन किन बारों में जानकारी दी गई? वही उसमें सुरक्षा और बचत के बारे में जो हमने बताया, गैस की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे और जो है उससे बचत कैसे की जाए, वो हमने बताया। वहाँ पर सारी जानकारी दी उनको जो है। और फिर इंडियन सुरक्षा खोज के बारे में बताया कि इसको जो है इसका प्रयोग किया जाए। सिलेंडर है, इसमें क्या खासियत है? ये सिलेंडर जो है, ये इसको कंपोजिट सिलेंडर बोलते हैं। इसमें 10 किलो गैस होती है, प्लास्टिक फाइबर बॉडी का ये जो बना हुआ होता है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें गैस का भी जो है दिखाई देती रहती है कि आपने कितनी गैस यूज़ कर ली। और जो है वो कोई भी उठा सकता है। 16 किलो वजन होता है इसमें मैं गैस के। जो आमतौर पर गैस सिलेंडर होते हैं वो भारी बहुत होते हैं महिलाओं को। और ये तो, और इसमें एक बात ये है कि इसमें निशान नहीं पड़ता फर्श पर, जो जंग के निशान पड़ जाते हैं सिलेंडर के, वो भी नहीं पड़ते। क्या अपील करेंगे ग्राहकों से, क्या कहेंगे? ग्राहकों से कहेंगे बस इसका ही प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये इंडियन सुरक्षा हो जो है, इसको यूज़ करें, जो हमने जो है, जो हमारी कंपनी ने जो है बताए हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ और भी कैंप का आयोजन किया जाएगा? हम तो हर महीने में हमारे 5 कैंप लगते हैं। 5 कैंप लगाने होते हैं हमें। अब अगला कैंप कहाँ लगने जा रहा है? अब अगला कैंप आपको बता देंगे हम फ़ोन करके कि जो है कहाँ लगेगा।
आप उसको कवर करना चाहें तो आप कर लीजिए। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।